हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स हब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। हम जो इसमें चैप्टर पढ़ रहे थे वो है लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट है MEEC 501, उसका चैप्टर 9th है। तो लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में जो हम डिमांड वाला पोर्शन है वो पहले के जो 5 पार्ट है उनमें पूरा कर चुके हैं। आज जो हम पार्ट 6 है इसमें हम पढ़ेंगे कि मीनिंग ऑफ सप्लाई। ठीक है, सप्लाई क्या होता है। ठीक है, भाई डिमांड है तो उसको पूरा करने के लिए सप्लाई भी होगी। ठीक है, तो देखो सिंपल सा आपका जो सप्लाई है वो क्या है, एक बार उसकी डेफिनेशन से गो थ्रू करते हैं तब समझेंगे। इन इकोनॉमिक्स, सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज that producer are willing and able to offer for sale at different prices during a given period of time। ठीक है, तो अगर हम अर्थशास्त्र में गए तो सप्लाई से यही मतलब है कि जो टोटल क्वांटिटी हो गई गुड्स एंड सर्विसेज की, जो प्रोड्यूसर इच्छुक है और एबल भी है मार्केट में ऑफर करने के लिए, किसके लिए, सेल पे, डिफरेंट प्राइसेस पे और एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, तो सिंपल भाषा में समझो तो सप्लाई यही है, टोटल अमाउंट गुड्स एंड सर्विसेज का जो अवेलेबल है मार्केट में परचेज के लिए, वो आपका क्या हो गया, सप्लाई। तो जस्ट इट रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज अवेलेबल फॉर परचेज इन अ मार्केट। ठीक है, ये आपका हो गया सप्लाई, बट वो हम एक डिफरेंट प्राइसेस पे दे रहे हो ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, ये आपका सप्लाई हो गया। अब कुछ की पॉइंट्स जान लेते हैं। जैसे हमने जाना था कि डिमांड में क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, बट वहीं पर सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है आपका प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई के बीच में। मींस अगर आपका प्राइस इंक्रीज होगा तो भाई वो आपका जो प्रोड्यूसर वगैरह उससे वो अट्रैक्ट होंगे, वो और सप्लाई करना चाहेंगे, बट वहीं पर प्राइस कम होगा तो सप्लाई को कम करना चाहेंगे। तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन आपकी जो कीमत होगी और जो उसकी क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है उनके बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जो सप्लाई है, आपकी डिमांड किसके पर्सपेक्टिव से देखे जा रहे थे, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहीं पर जो आपकी सप्लाई है वो आपके प्रोड्यूसर और सेलर के पर्सपेक्टिव से है। ठीक है, ठीक है, फिर अब जब सप्लाई की भी बात कर रहे हैं तो ये भी आप स्पेसिफिक टाइम पीरियड से रिलेटेड होती है। एग्जांपल पर डे, पर मंथ, तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड से रिलेटेड होती है। अब देखो आपका जो सप्लाई कर्व होता है वो कैसा होता है, इस तरीके से, जस्ट आपकी डिमांड कर्व के अपोजिट। डिमांड कर्व आपका स्लोप डाउनवर्ड था ऐसे करके। ठीक है, और ये देखो आपका सप्लाई कर्व का स्लोप अपवर्ड है। अब वो होगा ही क्योंकि देखो डिमांड में क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यहाँ पर एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो जस्ट इसका जो स्लोप है वो कैसे होगा, अपवर्ड है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जस्ट इसके डायग्राम को समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने जो आपका ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और इधर पे आपका ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्वांटिटी बताई एक्स एक्सिस पे और इधर पे हमने प्राइस डिनोट किया वाई एक्सिस पे। तो देखो जब आपका प्राइस क्या था, ओपी, तो क्वांटिटी कितनी डिमांड हो रही थी आपकी, ओ क्यू। वहीं पर जब प्राइस इंक्रीज हुआ तो हॉट सप्लाई करना चाहेगा तो आपकी क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होगी, ओ क्यू वन। प्राइस डिक्रीज हुआ तो वो भी कम हो गई। तो इसीलिए इसका स्लोप कैसा होता है, अपवर्ड होता है। ठीक है, देखो फिर अब इतना हमने समझा। अब जो प्रोडक्शन और जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन हो रहा है या हम सप्लाई कर रहे हैं कमोडिटी की, वो किस पे डिपेंड करती है, जो टाइम है उसकी ड्यूरेशन पे। तो टाइम को हमने कैसे क्लासिफाई कर रखा है, इसमें हमने यही बताया कि जैसे प्रोडक्शन हो रहा हो, जो सप्लाई हो रही हो, किस पे डिपेंड कर रही है, आपके टाइम पीरियड पे। ठीक है, जैसे एक तो आपका टाइम हो गया वेरी शॉर्ट टर्म, मतलब बहुत कम समय। एक है कि थोड़ा शॉर्ट टर्म से थोड़ा ज्यादा है, स्लाइटली लॉन्ग टर्म, और दूसरा हो गया आपका लॉन्ग टर्म। तो तीन तरीके से टाइम को हमने इसमें क्लासिफाई या विभाजित कर रखा है। तो एक एक करके देखते हैं। पहले हम सप्लाई जो हो रही है कमोडिटी की, हमने कहा ना ड्यूरेशन पे डिपेंड करती है, तो पहले हम आपका वेरी शॉर्ट रन में ले लेते हैं। ठीक है, देखो अगर जो हम वेरी शॉर्ट रन की बात करें तो इस समय जो सप्लाई है कमोडिटी की, उसको प्रोड्यूसर एकदम से इंक्रीज नहीं कर सकता, उसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत कम टाइम पीरियड होता है उस समय। तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि एकदम से अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सके। भी प्रोडक्शन को एकदम से इंक्रीज करने के लिए भी तो टाइम चाहिए होगा ना, तो वो अपना प्रोडक्शन एकदम से इंक्रीज नहीं कर सकता। इसलिए इस समय क्या रहती है, सप्लाई आपकी क्या रहती है, रिलेटिवली इन इलास्टिक रहती है। कब, शॉर्ट रन में।
तो इसमें यही है कि आपका प्रोड्यूसर एकदम से सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकता है, क्योंकि इतना उसके पास टाइम नहीं रहता है। अब इवन इसलिए शॉर्ट टर्म में वो अवॉइड भी नहीं कर सकता हाई प्राइसेस को, उस समय प्राइसेस हाई होंगे, ठीक है। तो इसीलिए इस समय सप्लाई जो रहती है वो क्या रहती है, रिलेटिवली इन इलास्टिक रहती है। अब जो ये टर्म हमारे पास सारे इलास्टिक इन इलास्टिक, इनको हम आगे जो है चैप्टर में समझेंगे, पर इसके ऊपर एक चैप्टर भी, बट आगे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर समझने के लिए आप जस्ट यही समझ लो, अभी रिलेटिवली इन इलास्टिक का मतलब ये है कि अगर प्राइस में चेंज हो रहा है तो जो हम मतलब क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं उसमें हम ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, उसमें मतलब काफी स्मॉलर चेंज होता है क्योंकि ये शॉर्ट रन होता है। तो रिलेटिवली इन इलास्टिक का मतलब यही है। तो रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब यही है कि सप्लाई का मतलब यही है कि जो प्राइस में चेंज हो रहा है लीड्स टू स्मॉलर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। तो प्राइस में जो चेंज हो रहा है उसमें हम जो क्वांटिटी सप्लाई में हमारा चेंज हो रहा है वो स्मॉलर होता है। क्यों? क्योंकि भाई अभी जो है टाइम पीरियड कम होता है, तो उस समय प्रोडक्शन एकदम से नहीं बढ़ा सकता आपका कौन, प्रोड्यूसर। तो रिलेटिवली इनइलास्टिक को अगर हम डेफिनेशन समझे इसके, तो यही होता है कि जब परसेंटेज चेंज हो रहा है आपका क्वांटिटी सप्लाइड में, वो कम है किससे, जो भी आपका परसेंटेज चेंज हो रहा है प्राइस में, तो उस समय हम कह सकते हैं कि हमारी सप्लाई कैसी है, रिलेटिवली इनइलास्टिक। अब हम स्लाइटली लॉन्ग टर्म में आ जाते हैं, जब टाइम पीरियड आपका शॉर्ट टर्म से थोड़ा ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो इस समय जो है सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं किस तरीके से, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करके, ठीक है। फिर भी यहाँ पर भी जो सप्लाई है वो थोड़ी सी जो हम उसमें इंक्रीज कर रहे हैं थोड़ा लिमिटेड होती है। तो क्योंकि हम करंट रिसोर्सेज का जो भी अभी कैपेसिटी की उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो शॉर्ट रन में तो हमारे लिए सप्लाई हमारी कैसी होती है, रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है। यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में क्या होता है, स्लाइटली लॉन्ग टर्म में हाँ हम सप्लाई को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं एक लिमिट में, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करके। अब लॉन्ग टर्म में आ जाते हैं, इसमें हम सप्लाई को सिग्निफिकेंटली ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि अब वो नए नए प्रोडक्शन फैसिलिटीज यूज कर सकते हैं। अब उनके पास एडिशनल रिसोर्सेज को भी यूज कर सकते हैं, जब बिजनेस को लंबा टाइम पीरियड हो गया ना, तो इस समय जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड कर सकता है और ज्यादा प्रॉफिट को अर्न कर सकता है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में सप्लाई बढ़ाना मुश्किल होता है, रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है। स्लाइटली लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं रिसोर्सेज को थोड़ा अच्छे से यूज करके, और लॉन्ग टर्म में हम सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकते हैं नए रिसोर्सेज का यूज करके, नए प्रोडक्शन फैसिलिटीज का यूज करके, और यहाँ पर वो अच्छा प्रॉफिट अर्न करता है कब, लॉन्ग टर्म में। तो वीडियो में हमने जाना कि भाई सप्लाई क्या होता है, फिर हमने ये भी जाना कि भाई सप्लाई कब किस तरीके से होता है आपका, फिर ये भी जाना कि जो प्रोडक्शन और सप्लाई होता है कमोडिटी का वो मतलब किस तरीके से होता है आपका, टाइम ड्यूरेशन पे कैसे डिपेंड करता है। शॉर्ट टर्म लिया, स्लाइटली लॉन्ग टर्म लिया, और फिर हमने लॉन्ग टर्म लिया, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो। थैंक यू।